नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गणित कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन। इसके पहले के वीडियो में 6.2 तक का सारा क्वेश्चन आपको बताया गया है, तो अगर वो बारे वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से हमारे चैनल को विजिट करिए और सारे वीडियोस देख लीजिए, इससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है वो बताया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए, जिससे अभाज्य गुणनखंड विधि से आपसे वर्गमूल निकालना अच्छी तरह से आने लगे। क्योंकि इस प्रश्नावली में हमको वर्गमूल निकालने के लिए और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन ही करने के लिए आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल जांच करने में इकाई की अंक आने की क्या संभावना है। तो क्वेश्चन का मतलब ये दिया हुआ है कि यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कई सारी संख्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं, तो इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं, ये वर्ग संख्या है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो जो संख्या आएगी उसके इकाई में कौन सा अंक आएगा ये हमको निकाल के बताना है। इसमें सिर्फ देख करके बताना है। तो इसके लिए आपको एक चार्ट याद करना पड़ेगा, यानी एक सारणी बता रहे हैं उसको याद करना पड़ेगा आपको। तो आप समझ जाएंगे, उसको देख लेंगे, एक बार याद कर लेंगे तो उसको आप देख करके बता सकते हैं कि किसी संख्या का अगर वर्ग दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो उसकी इकाई में कौन सा अंक आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चार्ट। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने बना दिया है, पहला है वर्ग संख्या की इकाई का अंक और दूसरा वर्गमूल संख्या की इकाई का अंक। मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे है कोई वर्ग संख्या 81 दिया हुआ है, 81 यानी 81। अब इसका हमको देख करके वर्ग निकालना है कि इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। यानी इसके इकाई में अगर 1 आ रहा है, वर्ग संख्या की इकाई में 1 आ रहा है, तो वर्गमूल वाले में इकाई में क्या आएगा, या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। ऐसे अगर हम 121 का निकालते हैं तो 121 का वर्गमूल जो होता है 11 होता है। तो इसमें देखेंगे लास्ट में क्या है, वर्ग संख्या में इकाई में 1 है, तो 1 में अगर वर्ग संख्या की इकाई में 1 रहता है तो या तो 1 आएगा वर्गमूल में या तो 9 आएगा। तो ये दोनों याद रखना है। अगर मान लीजिए कोई वर्ग संख्या है जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 4, यानी इकाई में आ रहा है 4। जैसे अगर हम एक संख्या देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा हो सकता है 64। तो 64 है, तो इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो अगर किसी संख्या की इकाई में 4 है और उसका वर्गमूल निकालना है तो उसमें या तो 2 आएगा उसका वर्गमूल का इकाई, या तो 8 आएगा। तो जैसे यहाँ पे 64 का क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। अगर हम 4 का निकालते हैं वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 और 2 होता है। तो अगर 1 रहेगा इकाई में तो 1 और 9 आ सकते हैं, अगर 4 रहेगा तो 2 और 8 आ सकते हैं, अगर 5 रहेगा तो सिर्फ 5 ही आएगा, अगर 6 रहेगा तो 6 ही आएगा, अगर 9 रहेगा तो 3 आएगा। तो इस तरीके से आप इतनी सारणी याद कर लीजिए, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है 9801। तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में इसमें देखेंगे तो 1 है। तो अगर लास्ट इकाई में 1 रहेगा तो अगर वर्गमूल इसका निकालेंगे तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ऐसे इसमें 6 है, तो 6 है इसमें इकाई में तो 6 ही आएगा। इसमें भी 1 है, तो इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं या तो उसके वर्गमूल की इकाई में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिना गणना किए बताइए कि वास्तव में कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 6.1 वाले वीडियो में, यानी प्रश्नावली 6.1 वाले वीडियो में हमने बताया हो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें देख करके हमको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन है और कौन सी नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई में 2, 3, 7, 8 ये रहेगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, या 9। 2, 3, 7, 8 और 9 रहेगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी इकाई में ऐसी सभी संख्याएं जिनकी इकाई में अगर 2, 3, 7, 8 और 9 है तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर कोई संख्या है जैसे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये सारी संख्याएं हो सकती हैं। अगर ये संख्याएं इकाई में हैं तो पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, लेकिन अगर ये संख्याएं हैं 2, 3, 7, 8 और 9 तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो पाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में जो है तो कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला नंबर दिया हुआ है 153।
तो 153 लास्ट में 3 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 7 है इसमें लास्ट में दूसरे नंबर क्वेश्चन में, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये 441 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि इसके एक लास्ट में 1 है। अब ये कन्फर्म है, होगा कि नहीं होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है और ये शायद है। तो ये 441 भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर लास्ट में 3, 7, 8 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसको हम देख करके ही बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी डायरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि बार बार घटाने विधि से 100 और 169 का वर्गमूल निकालना है। तो 100 169 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में भी पूरा अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, बता दिया गया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। फिलहाल अभी मैं एक क्वेश्चन इसका मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है 8100 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा उसको मैं बता देता हूँ आपको। चलिए देखते हैं कैसे इसको निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हमने संख्या लिख ली है, संख्या है 8100 का ही अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती हैं, एक भाग विधि से और एक होता है गुणनखंड विधि से। तो भाग विधि से अभी हम देखेंगे, अगले प्रश्नावली में चेक करेंगे कैसे इसको किया जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना पड़ेगा। तो 8100 का हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालना अगर आपसे नहीं आया है तो कई बार हमने बताया हुआ है, और उसके लिए अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है गुणनखंड का। तो अगर वो नहीं देखा है आपने तो उसको भी जा करके देख लीजिए, जिससे आपसे गुणनखंड करना आने लगेगा। तो 2 से इसको देखेंगे, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और बचा 10 हो गया। 2 5 जा 10 और 0। अब फिर 2 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखेंगे ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से देख चेक कर लेते हैं, 5 2 7 7 2 9, यानी 3 से कट रहा है। तो सबसे पहले हम 3 से इसको काट देते हैं। तो 3 6 जा 18, यानी 3 6 18, 2 बचेगा। तो 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। तो ये हो गया। अब इसको फिर से चेक करिए, 3 से शायद कट रहा है, 7 5 12 और 12 6 18, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये यहाँ पे 1 बचेगा, तो 3 5 15। फिर से 3 से ही कट रहा है तो 3 से फिर से काट देते हैं। 3 7 21, 3 5 15। अब ये 75 भी 3 से कट जाता है, तो 3 से फिर से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 5 15, यानी 25 आ गया। फिर से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा, 5 से कटेगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 5 2 7, यानी 3 से नहीं कट रहा है। तो 5 से काट देते हैं, तो 5 1 कम 5 और 5 25, यानी 5 5 जा 25, और इसको लास्ट में 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारा गुणनखंड इसका निकल गया। अब सबको गुणनखंड को, जितना भी हमारा गुणनखंड आया है तो उसको एक तरफ लिखना है, और लिखने के बाद 2 2 का हमको जोड़ा बनाना है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गुणनखंड इसका लिख लिया है, और इसमें हमको अब बनाना है जोड़ा। तो हमको जोड़ा कैसे बनाना है कि सबसे पहले 2 2 देखना है कि 2 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, यानी 2 1 2 बाहर आ गया। यहाँ से 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 बाहर आएगा, 1 2 बाहर आएगा। अब यहाँ भी एक 3 है और एक 3 है, तो 3 का एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ से भी एक 3 बाहर आ गया। फिर से 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी एक 3 बाहर आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो 5 5 का जोड़ा बन रहा है, तो ये 5 का और एक 5 का, ये आ जाएगा 5 बाहर आ गया। अब ये हमारा हो गया गुणनखंड। अब इसको क्या करना है कि हमको सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो 5 3 15, 15 3 45, और 45 दूनी 90, यानी 19 इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल, किसका, 81 का अंडर रूट 81। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है या अंडर रूट, या इसको करनी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो इसका मान अगर निकालेंगे तो कितना आ रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, 90 आ रहा है, यानी 8100 का वर्गमूल कितना आएगा, 90 आएगा। इसको चेक करना है तो आप इसको 90 गुणे 90 करके चेक कर सकते हैं। इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 8100। इसको करना नहीं है, अगर चेक करना होगा तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरीके से वर्गमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इसको निकाला गया है। क्या करना है, सबसे पहले गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकाल करके हमको जोड़ा बनाना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है, और उसको बाहर लिख करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल
हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्गमूल क्लियर हो जाएगा है आपका। अब क्वेश्चन नंबर, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कई सारे वर्गमूल के ही क्वेश्चन है, तो इनको सबको आपको अपने से खुद से ही करना है। बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए इसमें बुक में दिया हुआ है। जैसे आप देख लीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपने से भी कर सकते हैं। इसमें पहला नंबर है 729, यानी 729 का निकालना है, 400 का निकालना है, 1764 का निकालना है, 7744 यानी 7744, 9604, 9604। तो इस तरीके से कई सारे प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं, तो इसको आपको करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके समझ में आएगा और जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी ये कुछ संख्याएं यहाँ पे दी हुई हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसका इसमें गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सारे क्वेश्चन में से इसको निकालना है। ऐसे 6 नंबर में क्वेश्चन है, तो इसमें ये भी सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, लेकिन एक ऐसी संख्या निकालनी है, इसमें हमको ढूंढनी है जिसमें इसमें भाग दे दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये बहुत ही इजी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन है, इसको बता देंगे तो बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे। इसमें सिर्फ गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेस करनी है और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो इससे पहले आप क्या कर लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी बताए गए हैं 6.3 के, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके साथ साथ पीछे के क्वेश्चन भी सारे आप देख लीजिए वीडियो को पीछे करके, और इसके साथ साथ पीछे के जितने भी सारे वीडियो हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारा एक तरफ से ही बताया हुआ है। अगर वो वीडियोस का आपका मैथ नहीं बनेगा तो फिर ये क्वेश्चन आपसे बनना मुश्किल पड़ जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त जो हैं या जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके तक आप ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।